हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज एक नए लुक में आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ। तो जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है और जो आपका मन करता है ना वो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एकदम सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो मैं यहाँ पे बस जिम जाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। नहाती तो मैं आकर ही हूँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जल्दी नहा कर भी जाती हूँ क्योंकि बेटू के लिए लंच मुझे बनाना होता है, लेकिन आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने नहाया नहीं है, मैं आकर नहाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, केवल मैंने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया है और एक थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम जो है ना अपने चेहरे पे लगा ली है। और यहाँ पर अपने लिए बनाई है मैंने ब्लैक कॉफ़ी। और आप सबको पता है मुझे शांति से बैठकर, सुकून से बैठकर चाय कॉफ़ी पीने में बड़ा मज़ा आता है। पंडित जी अपनी पूजा करने के लिए बैठ गए हैं, बेटू अपनी पढ़ाई कर रहा है। और आज का मौसम मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगी, इतना अच्छा मौसम है। कफ एकदम नया है लेकिन ज़रा सा चटक गया है, देखिए जरा सी किनारी पे चटक गया है। इसको मैं डी मार्ट से लेकर आई थी, बहुत अच्छा कप है लेकिन थोड़ा सा चटक गया है। मतलब कहते हैं ना चांद में भी दाग लग गया है। तो ये 50 रुपए का आया था, बहुत अच्छी डी मार्ट में ना, बहुत अच्छी। सॉरी डी मार्ट नहीं है, मैं डी मार्ट बोल रही हूँ, रिलायंस, हाँ रिलायंस मार्ट है। तो वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब कम रेंज में भी ना बहुत सही चीज़ें मिलती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, आराम से बैठ कर कुछ सोच रही थी कि आज दिन भर में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने विचारों को अपने साथ ही जो है ना शेयर कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे खुद के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ क्योंकि पंडित जी तो बाहर चले जाते हैं अपने काम काज के लिए, बेटू अपनी पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। तो मैं खुद के साथ बातें बहुत करती हूँ क्योंकि मुझे अपने साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और मुझे डर लग रहा है कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरी जिम चूक जाएगी और मैं जिम को चूकना नहीं देना चाहती, मतलब छोड़ना उसको नहीं चाहती हूँ। और कुछ लोगों के तो काफ़ी अच्छे कमेंट थे, कुछ लोग थोड़ी सी नेगेटिव बातें कर रहे थे कि आपके पास पैसा बहुत आ गया है तो आप इस तरह की जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया। मैं किस किस को मतलब क्या क्या बताऊं, इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। देखिए जिसकी जैसी रही धारणा, बाकी रही वैसी सोच। तो सफाई कुछ नहीं देना है आपको, जो सोचना है आप सोच सकते हो, आपकी सोच है। अब आपकी सोच पर तो मैं बंदे से जो है ना नहीं लगा सकती क्योंकि किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते, वो आपकी सोच है। शायद आपने ऐसा सोचा होगा तो बहुत सोच समझ के सोचा होगा। चलिए अपने जब मुझे बस एक बात पता है, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो आपके विरोधी बहुत होते हैं, लेकिन जब आप एक लक्ष्य पर पहुंच जाते हो ना, वो सारे विरोधी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आप किसी भी काम को लेकर देख लीजिए, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो ज़्यादा निगेटिव बातों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ कभी कभी थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि मुझे इतना प्यार आप लोग करते हो, उसके बाद ऐसे नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। मतलब प्यार करते हो किसी को तो उसको थोड़ा सा आप समझ भी तो सको। किसी को हम अगर समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर वो प्यार क्या मतलब का। आने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैंने जल्दी से नहाया है, ठाकुर जी की सेवा की। अब पंडित जी भी उठ चुके हैं क्योंकि अभी जो है ना 10:30 बजे का टाइम हो गया है। सबको जोरों से भूख लगती है मेरे घर में इस समय। तो ऐसा लगता है कि कहीं से कुछ बनकर आ जाए और सब हम लोग जो है ना खा ले, लेकिन कहाँ, मतलब सब कुछ तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ बेटू के लिए और पंडित जी के लिए कुछ और बनेगा और मैं अपने लिए कुछ और बनाने वाली हूँ। तो बड़ा दिखता सब कुछ आसान है लेकिन आसान होता नहीं है। जब आप अपने लिए कुछ करते हो ना तो आपको एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो करता है उसी को पता चलता है। छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं, शायद मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर भी ना कर पाऊँ वो सारी चीज़ें, तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई कुछ भी कहे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक बात पता है कि मुझे अपने आप में चेंज चाहिए। ये जीवन शायद मुझे बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है तो बस
मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है बस और कोई रीज़न मैं बताना नहीं चाहती। बस इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आलू और परमल की आज सब्जी बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। एक दिन पहले और मैंने बनाई थी तो थोड़े से परमल जो है ना बच गए थे। आलू के साथ इसे बना लो ना तो खप जाती है, वरना परमल तो खैर अकेले हमारे घर में कोई खाएगा भी नहीं। मैं खा लूंगी, ये खा लेंगे, बट बेटू तुम्हारी हाथ नहीं लगाएगा। तो उसके साथ आलू मिला देती हूँ ना तो फिर बेटू जो है ना खा देता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ नाश्ता भी बन रहा है और साथ के साथ जो है ना रोटी वोटी की मुझे तैयारी करके रखनी है, क्योंकि फिर 2-2:30 बजे बेटू चाहता है तो उसके लिए खाना 1 बजे तक मुझे तैयार करना होता है। तो जो ये समय होता है ना 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बहुत बिजी वाला समय होता है। इस समय वीडियो भी मुझे अपलोड करना होता है, खाना भी बनाना होता है और घर के सैकड़ों काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को भी लोहे की कढ़ाई में बघार दिया है। ये थोड़ी बड़ी कढ़ाई है तो उसमें जो है ना सब्जी को चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, वरना छोटी सी कढ़ाई ले लो और उसमें ज़्यादा सब्जी हो तो फिर इधर उधर फैलती हो, सही से मसाले जो है ना उसमें मिल नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया है। नमकीन चावल बने हैं आज घर में, आप सब भी आ जाओ नमकीन चावल खाने। और मैंने अपने लिए थोड़े से ओट्स बनाए हैं क्योंकि मुझे बिकट वाली भूख लग रही थी। वैसे ओट्स मेरी डाइट में है नहीं है, लेकिन अब क्या बनाऊँ, मतलब जल्दी जल्दी में तो यही थोड़े जल्दी बन जाते हैं। बाकी चीला बनाऊँगी तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, और भी कुछ बनाती तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने बस यहाँ पे थोड़े से ओट्स बनाए हैं और इसमें थोड़े से सीड्स वगैरह मैं डाल रही हूँ। मुझे मीठा बहुत पसंद है तो मीठे के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें किशमिश डाल दी है ताकि अच्छा स्वाद इसके अंदर आएगा। मीठा तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा मन करता है कि मैं कभी ये खा लूँ कभी वो खा लूँ। तो इस तरह के आदमी के लिए ना बड़ा संघर्ष होता है पतला होना। यहाँ पे देखिए बड़ा कटोरा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इतने ओट्स नहीं खाए हैं, थोड़े से बनाए हैं। बड़े कटोरे मैंने इसलिए लिए ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि गरम गरम ना जो है ना गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। तो बस यहाँ पे दूध वाले ओट्स जो है ना मैं खा रही हूँ। और सबका नाश्ता हो गया है घर में, सबको मतलब नाश्ते से मैंने एकदम फ्री कर दिया है। और अभी हो गया है शाम का टाइम। दिन भर फिर इतना बिजी हो गई ना कि मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वही खाना वाना की तैयारी करो, घर में सैकड़ों काम होते हैं घर में कि आप दिन भर भी चाहो ना तो फ्री होने का कोई नामो निशान नहीं होता। और आज जो है ना मौसम इतना बढ़िया है ना, ऐसे बदल लदे हुए हैं, मतलब बरसात का मौसम में जो है ना अपना एक नशा होता है। इस मौसम में समय आपको बताऊँ नींद बहुत अच्छी आती है। आप बारिश हो रही हो आप सो जाओ, इतनी गहरी नींद आपको आएगी ना, बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे तो अपना खुद का एक्सपीरियंस ये है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने इनसे बोला चलो कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ा एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। जब ये सूट मैंने पहली बार पहना था तो मेरे पास बहुत कमेंट आए थे, दीदी ये सूट आपने कहाँ से लिया है। तो आप लोगों को याद होगा मेला, जब मैं गई थी ग्वालियर मेला तो वहाँ शिल्प बाजार में से मैंने ये सूट लिया था। आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी था मैं क्या क्या लेकर आई थी, तो वहीं से लिया था मैंने। 400 का लिया था ये सूट, और उसका कपड़ा ना लाजवाब है, मतलब तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। और मैं घर से बाहर निकल ही रही थी जब तक हमारी गुनगुन आ गई और इसने दौड़ लगा कर आई है। मतलब इसने हमें दरवाजे पर देखा और बहुत दौड़ के आई है, मतलब कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर मैंने फिर से गेट खोला और गुनगुन को खिला रही थी। गुनगुन के साथ साथ देखिए पूरा मेला लग गया है गायों का कि वो कह रही है कि मुझे भी कुछ खिलाओ, मुझे भी कुछ खिलाओ। तो बस थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा सा मैंने टाइम बिताया। पंडित जी को बोला आप थोड़े से रुक जाओ। बीच हमारे इन्वर्टर वाले भैया आ गए, क्योंकि इन्वर्टर में थोड़ी कुछ दिनों से ना बड़ी दिक्कत ही चल रही है। तो शायद गुनगुन इसीलिए हमें रोक रही थी कि थोड़ा सा रुक जाओ आपका ये काम हो जाएगा। तो इन्वर्टर वाले भैया इन्वर्टर थोड़ा ठीक कर रहे हैं। हमें आधा घंटा हो गया था यहाँ रुके रुके, और अब ये लग रहा था कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि लौटते में फिर वही रात हो जाएगी। और घर में भी थोड़े से काम भी पड़े हुए हैं, क्योंकि शाम का काम मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। इस मौसम में ना काम करने का मन ही नहीं करता है, तो मेरा भी कुछ मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा इधर उधर टहल कर आएंगे तो अच्छा लगेगा। और बस मैं गुनगुन को जो है ना दोनों टाइम, तो खैर एक टाइम तो मैं उसके रोटी निकालती हूँ, दूसरे टाइम जो है ना मैंने चावल ले रखे हैं, तो चावल का आटा, कभी गेहूं का आटा, इस तरह से उसको जो है ना खिलाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे दीदी आप क्या खिलाती हो, तो देखिए गाय का पेट नहीं भर सकती हो, गाय बहुत खाती है, सच बता रही हूँ मैं। गाय को खिलाने के लिए बड़ा मन चाहिए, हर कोई नहीं खिला सकता, लेकिन हाँ आप जितना कर सकते हो उतना आप ज़रूर करें, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार है। तो मेरे पास जो होता है मैं खिलाती रहती हूँ, कभी चारा डाल देती हूँ, कभी कुछ जो होता है घर में वो डाल देती हूँ। इसकी कोई मतलब वो गिनती नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो मैं खिला रही हूँ, जो होता है वो खिला देती हूँ। मीठा थोड़ा सा जानवरों को कम खिलाना चाहिए, मीठा उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। बस देखिए यहाँ पर खेतों से निकलते हुए रास्ते और ये मौसम, ये हवाएं,
बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है हमारा खुद का टाइम। देखिए समय रहते हुए जीवन को जी लो, पता नहीं चलता कि वक्त कब आगे निकल जाता है और आप पीछे रह जाते हो। तो बस यही बोलूँगी, समय के साथ चलो, खुश रहो और लोग क्या कहते हैं इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। राधे राधे।